जो कुछ लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हमारे सैनिक कल्याण कार्यक्रम में जो अभी चला आ रहा है। सबसे पहले सैनिक आराम गृह ये पिछले 6 साल से इसका प्रोसेस ये लगातार चालू है और अब हम टेंडरिंग स्टेज पर पहुंचे। तो अगले 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट का टेंडर हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि अगले महीने तक हमारा कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट होगा। इसके अलावा एक प्रपोजल था हमारा, जो पिछले बार भी मैंने आपको बताया था, एक वेटरन होम। ये वेटरन होम का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो वेटरन्स और विडोज जिनको घर से बेदखल कर देते या जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उनका सैनिक कल्याण विभाग ख्याल रखेगा। अब ये एक ओल्ड एज होम भी कह सकते हैं इसको। अब हमारे साथी जोसेफ फर्नांडिस, उन्होंने करीब 2500 स्क्वायर मीटर एरिया और उसमें पुराना बिल्डिंग ये गिफ्ट के तौर पर सैनिक कल्याण समाज को, जो एक सर्विसमैन कम्युनिटी है गोवा के, उनको उन्होंने डोनेट किया। और ये प्रॉपर्टी सैनिक कल्याण विभाग के नाम पर हमने कर दिया है। पूरा कार्रवाई हो चुका है और रोटरी क्लब पंचरिवेरा सामने आए हैं। वो कम से कम हमको आश्वासन दिया है
कि 18 से 20 लाख रुपया वो इसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा सरकार की भी तरफ से इस प्रोजेक्ट पर भी जो है कंट्रीब्यूशन आने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट सल्वाडोर मुंडो पंचायत से विद इन 1 किलोमीटर लोकेटेड है और ये काफ़ी कन्वीनियंट जगह है एज फार एज जो एक्सेसिबिलिटी है, जो मिलिट्री हॉस्पिटल और स्टेशन हेडक्वार्टर, सैनिक कल्याण विभाग, इन सब के बीच में एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। एक सरकार ने एक स्कीम शुरू किया था 60, 75 और 90 ईयर्स ग्रांट। जो वेटरन पर्टिकुलरली पर्सनल बिल ऑफिसर रैंक वो 75 साल के होते हैं, उनको 5,000 रुपया, करेक्शन 60 साल के होते हैं तो 5,000 रुपया, 75 साल के होते हैं तो 10,000 और 90 ईयर्स के होते हैं तो 25,000 रुपीज। ये स्कीम अभी चालू है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई करें। दोस्त, इनको गोवा के अंदर कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बसेस के अंदर विद इन द स्टेट फ्री ट्रैवल कंसेशन जो है सरकार की तरफ से। तो जिन वीर नारी विडोस उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया वो हमारे से कार्ड बना। एक्सग्रेशिया फॉर मार्टर्स, जो मार्टर्स हैं गोवा के, जो डिफेंस फोर्सेस अलॉन्ग विद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, दोनों के जो मार्टर हो जाते हैं लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, उनको एक पैकेज जो सरकार ने बनाया है उसका अभी प्रपोजल दिया है कि उसको हम वृद्धि करके 1 करोड़ रुपए तक करेंगे। साथ में अभी एज पर दिस स्कीम एट प्रेजेंट हम एक एलिजिबल डिपेंडेंट मेंबर को गवर्नमेंट जॉब प्लस जिनके बच्चे हैं उनको अप टू ग्रेजुएशन फ्री एजुकेशन दिया जाता है। इवन कैश ग्रांट, जो इस वक्त गोवा कैश ग्रांट सबसे ज्यादा अपने डिस्टिंग्विश और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को कैश के तौर पर, एन्युटी के तौर पर वो प्रदान करता है, इसको भी बढ़ाने का प्रपोजल सरकार के पास है। स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशन, ये सिर्फ गोवा में फैसिलिटी है कि जो वेटरन्स विडोज प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है उनके लिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल मुफ्त है। दे वन टाइम फैसिलिटी। हाउस टैक्स एग्जेम्पशन इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक एंड इनकम, जो जिनके नाम पर घर है गोवा के अंदर, एक सर्विसमैन और विडो, उनको हाउस टैक्स पूरा एग्जेम्प्टेड है। अभी हाल ही में इसी महीने गवर्नमेंट ने जो गोवा के बच्चे जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं उनका पहले स्कीम था इंसेंटिव स्कीम, अभी उस स्कीम को बढ़ाकर जो ऑफिसर भर्ती होते हैं उनको 2 लाख और जो पर्सनल बिल ऑफिसर भर्ती होते हैं उनको 50,000 रुपीज वन टाइम इंसेंटिव ग्रांट देने का घोषणा किया। तो ये था मोटे तौर पर जो गवर्नमेंट के पास जो प्रपोजल है और जो अभी हाल ही में जो आपके कल्याण के लिए जो ये जो चेंजेस जो अभी आने वाले हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो फिक्स मंथली अलाउंस है जो आपके पेंशन में मिलता है, जो ECHS मेंबर नहीं है उनको 1,000 रुपये पर मंथ में मिलता है एज पर 7 पे कमीशन, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ECHS फैसिलिटी। जो पेंशनर फिक्स मेडिकल अलाउंस लेता है वो ECHS के मेंबर नहीं बन सकते unless and until they stop that। अभी ECHS फैसिलिटी जो है वो एक्स रिक्रूट जो बोर्ड आउट हो जाते हैं उनके डिपेंडेंट को भी लागू किया गया, प्रोवाइडेड कि वो डिसेबिलिटी पेंशन ड्रॉ करते हैं। ये स्कीम शुरू हुआ था 2003 से। जो वेटरन्स जो सर्विस से जब डिस्चार्ज हुए 2003 से इसको कंपलसरी बनाया गया था। जो उससे पहले रिटायर हुए थे, एक डेट देता हूं आपको, 1996 से पहले 1996 से पहले उनको कोई कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं। अभी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ECHS मेंबर नहीं है और 1996 से पहले रिटायर, उनको कोई कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं, आप सीधा बन सकते हैं ECHS मेंबर। जो 1996 से 2003 के बीच में रिटायर हुए हैं उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा।
उस टाइम कंट्रीब्यूशन कम था, जो कई लोग नहीं बन पाए, तो एट प्रेजेंट जो है ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं देता हूं, ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं, कमीशन ऑफिसर हुआ रिटायर्ड, इनका कंट्रीब्यूशन है 1,20,000। जो जेसीओ है, नायब सूबेदार अप टू ऑनररी कैप्टन, इनका कंट्रीब्यूशन होगा 67,000। और जो हवलदार एंड इक्विवेलेंट एंड बिलो, उनका होगा 30,000। तो जो अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये अमाउंट देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दे रिटायर बिटवीन 96 एंड 2003। जो व्हाइट कार्ड जो होल्ड कर रहे हैं, 32 kg का व्हाइट कार्ड, जो सफेद कार्ड, ये 2020 तक खत्म हो जाए। तो आपको इसको उससे पहले जो है इसको रिन्यू या दोबारा आपको बनाना है। और जो रेड कार्ड आते हैं वो अभी सितंबर में खत्म हो जाए। तो जो रेड कार्ड होल्ड कर रहे हैं सीएचएस का, अभी मुझे इस बात का जानकारी नहीं है कि ये एक्सटेंड हुआ कि नहीं, ये अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि ये सितंबर यानी अगले महीने 30 सितंबर तक इसका वैलिडिटी खत्म हो जाए। तो मेंबर्स इसको रिन्यू या दोबारा बनाएं। किसी का तब तक रिवीजन नहीं होगा जब तक आपका OROP का जो है वो फिक्सेशन नहीं होता। बहुत लोगों का पेंशन अभी भी ट्रेजरी है। आपने कोशिश नहीं की कि ट्रेजरी से ये बैंक में जाए। ट्रेजरी के पास इंफॉर्मेशन आने में देर लगता है। ट्रेजरी अपने मर्जी से आपका पेंशन रिवाइज नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ 5 ऐसे केसेस हैं जिनका ट्रेजरी पेंशन है, लेकिन उनको अभी तक OROP का अवार्ड भी नहीं मिला। तो हमने चिट्ठी लिखा उन लोगों को, तो आप इसको बैंक पेंशन में कन्वर्ट करें। उसके बाद वी विल हेल्प यू इन गेटिंग योर OROP फिक्सेशन एज वेल एज 7 day कमीशन फिक्सेशन। जितने भी फैमिली पेंशन है वो अपना नॉमिनेशन जरूर करें अपने पेंशन अकाउंट। जो फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूं, बहुत लोगों ने नॉमिनेशन नहीं किया। अपना पासबुक रेगुलरली अपडेट करिए। SMS आते हैं, कुछ बैंक SMS नहीं भेजते, लेकिन आपको हर महीने अपना पासबुक अपडेट करिए। बैंक से हर महीने पेंशन स्लिप भी लीजिए कि आपका DA कितना है, आपका DR कितना है, और अगर FMA है तो FMA कितना है। पैन और आधार को अपने पेंशन अकाउंट से लिंक करिए। अपने स्पाउस का नाम, अपने बीवी का नाम, मोस्ट ऑफ द केसेस वो PPO में शामिल करें। अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने जॉइंट नोटिफिकेशन नहीं किया। जॉइंट नोटिफिकेशन अगर नहीं करेंगे, आपके जाने के बाद आपके फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगा। तो अभी भी टाइम है, आप जॉइंट नोटिफिकेशन करिए। और वो पेंशनर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ अपना और अपने फैमिली का PPO में नहीं आया है, तो वो भी जॉइंट नोटिफिकेशन, उसके थ्रू नोटिफिकेशन कराएं, ताकि जो 80 इयर्स वाला ग्रांट है, 85, 90 अप टू 100 जो इंक्रीमेंट मिलता है पेंशन में, वो आपको टाइमली मिले। हर महीने, हर नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को प्रोवाइड करें, अदरवाइज पेंशन विल बी स्टॉप। जो खास तौर पर 1985 से पहले जो सर्विस पेंशनर जो है, वो इंश्योर करें कि PPO में अपना फैमिली का नाम हो। अगर किसी पेंशनर का 67 ईयर्स से पहले अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके डिपेंडेंट को एनहांस फैमिली पेंशन लागू। ये जो है 60 साल या 67 ईयर्स जो भी पहले पड़ता है तब तक लागू। For those who expire before attaining the age of 67, all service pensions. सरकार ने अभी 2 पेंशन लागू, जो रीएम्प्लॉयमेंट हैं, जो एक्स सर्विसमैन, उनको सर्विस पेंशन प्लस रीएम्प्लॉयड पेंशन, ये दोनों ये पहले से चला रहा है। और अभी जो है 3-4 साल से वो फैमिली पेंशन भी
दोनों एंटाइटलमेंट किया। उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके वेलफेयर के लिए। मैं उनके बारे में आपको 2 शब्द बताना चाहूँगा। सबसे पहले ऑल गोवा एक्स सर्विस मैन एसोसिएशन, ये एक NGO है जो इंडियन एक्स सर्विस लीग से एफिलिएट है। ये जो कार्य कर रहे हैं, नंबर 1 कि ये कुछ हमारे वेटरन का जो डिफिकल्टी है ये हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इंटीरियर में जाके वो वेटरन और वीरानियों को मिलते हैं और उनका डिफिकल्टी हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं, जिससे हम टाइमली एक्शन ले पाते हैं। इन्होंने 3-4 कार्यक्रम अभी शुरू किया है जो ये बच्चों को जो है एक्स सर्विसमैन के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। पिछले साल जब मैंने आपसे मुलाकात की थी तो हम एल्टेनो में हम ये प्रोग्राम आयोजित करते थे, वहाँ पे हमने मुलाकात की थी। तो हमको लगा कि वो जगह थोड़ी छोटी पड़ती है, तो हमने इसलिए इस साल से इस कार्यक्रम को यहाँ बेंबोली में शिफ्ट किया है, जहाँ पे हमारे पास अधिक स्थान है और सही ढंग से हम इसका आयोजन कर सकते हैं। आज जैसे हम सब जानते हैं, हमारे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत के हर शहर में, हर गांव में बड़े बच्चे सब लोग बहुत खुशी से इस दिन को मनाते हैं। पर हमको यू शुड स्पेयर अ थॉट, उनको जरूर याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमको ये आज़ादी मिली। ये आज़ादी आसानी से नहीं आई थी। बहुत लोगों ने कड़ी मेहनत की, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने ये आज़ादी हमको दिलवाई। और हमको उन लोगों को भी याद करना है जिन्होंने सन 47 के बाद इस आज़ादी को प्रिजर्व किया। उनका योगदान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समक्ष नहीं हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर ये इंश्योर किया ये देश की जो हमारी आज़ादी है ये प्रिजर्व रहे। इनमें आप लोगों का भी योगदान है, जो वेटरन्स यहाँ पर हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस देश की उन्नति में और इसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने में अपना योगदान दिया। और जो लोग हमारे समक्ष नहीं थे, उनकी फैमिलीज, जो वीर नारीज और वीर मदर्स हैं, दे डिजर्व स्पेशल मेंशन, जिन्होंने अपने घर के नौजवानों को आगे भेजा। हमको गर्व है जो हम करते हैं उस पर। हमको गर्व है उन लोगों पर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। हमें गर्व है उन लोगों पर जो इस आज़ादी को प्रिजर्व करके रखते हैं। और हमें गर्व है आप वेटरन्स पर, जिनकी वजह से हम जो आज हैं जिस जगह पर हैं। इसी की वजह से जो भारतीय आर्मी है ये दुनिया की एक बेस्ट आर्मी मानी जाती है। वी आर द बेस्ट। मैं 2 या 3 चीज़ें हैं जिन पे टच करना चाहता हूँ, 2 इश्यूज़ हैं। आजकल अखबारों में, रेडियो में, टीवी में आप लोग आर्मी के बारे में, डिफेंस सर्विसेज के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और पढ़ते हैं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो कुछ आता है उसको सच मानकर उस पर एकदम से रिएक्ट नहीं करें, अपनी जजमेंट को इस्तेमाल करें। आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से रह चुके हैं, आपको मालूम है कि ये ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस सर्विसेज, इंडियन आर्मी कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा देश का हित सोचती है। इंडियन आर्मी नेशन फर्स्ट, इसी मोटो से हम चलते हैं। दूसरी चीज है कॉमरेडरी या यूनाइटेडनेस। आर्मी एक परिवार की तरह है जहां हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। जब हम सर्व कर रहे हैं उस वक्त भी, जब हम नौकरी में हैं और जब नौकरी छोड़ के हम लोग बाहर आ जाते हैं, हम फिर भी उसी फैमिली का एक हिस्सा रहते हैं। जो एक यूनिटी है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी आपकी मदद में, आपकी सपोर्ट में हमेशा तैयार रहेगी, हमेशा आगे आएगी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
समीक्षा जी और साथी कलाकारों से विनती करती हूँ कि वो अपना अगला गाना पेश करें। Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram.